आज कांगड़ा और बिलासपुर के दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कांगड़ा और बिलासपुर की जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एम्स का करेंगे निरीक्षण। सीएम जयराम ठाकुर भी रहेंगे साथ। हिमाचल में बीजेपी का आपका एक और झटका। हिमाचल आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष बीजेपी में हुई शामिल। 8 अप्रैल को अनूप केसरी भी हुए थे बीजेपी में शामिल। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को घेरते नजर आए अनुराग ठाकुर। कहा जीतने का दम भरने लगे थे, अब कुनबा बचाना भी हुआ मुश्किल। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने जनता की सोच पर उठाए सवाल। कहा जब तक जनता की सोच नहीं होगी विकसित, नहीं आएगा वामपंथ। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा। अपनी मांगों पर अड़े एबीवीपी के छात्रों ने मेन गेट पर ही जड़ा ताला। पर्यटकों की मांग पर जल्द ही बहाल होगा विश्वविख्यात रोहतांग पास। 5 महीने से भारी बर्फबारी की वजह से है बंद। बीआरओ पास करवाने की बहाली में जुटा। भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत। हिमाचल मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। आज और कल हो सकती है बारिश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल में आज की बड़ी खबर आपको बता रहे। सीएम जयराम ठाकुर का आज बिलासपुर का दौरा है। आज बिलासपुर में जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। निर्माणाधीन एम्स का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं और आज एम्स का निरीक्षण किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। शिमला से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे जल्द ही सीएम। तो बड़ी खबर यह है कि आज सीएम जयराम ठाकुर जो है बिलासपुर में नजर आएंगे। बिलासपुर में एम्स का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। निर्माणाधीन एम्स को लेकर जो है आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही सीएम भी यहां पर पहुंचेंगे और एम्स में जो निर्माण का कार्य चल रहा है उसका पूरी तरीके से जायजा लेते हुए यहां पर नजर आएंगे। रणवीर हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ कुसुम, ठीक 11:30 बजे यहाँ जो है अन्नाडेल हेलीपैड से जो है मुख्यमंत्री रवाना होंगे बिलासपुर के लिए। और ये जो उनका टूर प्रोग्राम है उसके मुताबिक वो जो है करीब 12:45 बजे जो है एम्स पहुंचेंगे और वहां पर जो निर्माणाधीन है एम्स उसका जायजा लेंगे कि कितना जो है कार्य अभी बचा है। जिस तरह से जेपी नड्डा ने भी ये कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भी यहाँ पर जाएंगे और राज्य सरकार ये चाहती है कि उसका उद्घाटन जो है जून महीने में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इस उद्घाटन के लिए बुलाया जाएगा। तो पूरी तैयारियां जो है की जानी है। जून तक कौन कौन से जो ऐसे कार्य हैं बचे हैं उनका जो मुख्यमंत्री लेंगे और साथ के साथ जेपी नड्डा के साथ वो जो है इसको लेकर अहम बैठक भी करेंगे। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जून में जो है उद्घाटन हो रहा है और यही वजह है कि तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और यही वजह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर निर्माणाधीन एम्स का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनके साथ आज सीएम जयराम ठाकुर भी यहां पर नजर आएंगे। और बिलासपुर के साथ साथ आज कांगड़ा के दौरे पर भी सीएम जयराम ठाकुर हैं। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की यहां पर बैठक लेंगे। कांगड़ा की जनता की समस्याओं को सुनते हुए नजर आएंगे। तो पहले बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स का जायजा लेंगे और इसके बाद कांगड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। कांगड़ा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे और इसके साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुनते हुए यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर नजर आएंगे। आपको बता दें कि
जेपी नड्डा का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। 21 और 22 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर जेपी नड्डा रहेंगे और आगामी कार्यक्रमों की क्या कुछ रूपरेखा होगी उसे लेकर एक मंथन बैठक आज होगी। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जो है लोगों के साथ रूबरू होंगे, लोगों की समस्याओं को भी सुनते हुए यहाँ पर सीएम नजर आएंगे। विचित्र हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। विचित्र, क्या कुछ अपडेट है? कहा यह जा रहा है कि आज कांगड़ा पे पहुंचेंगे और कांगड़ा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो कौन कौन से वो कार्यक्रम है जिनकी रूपरेखा आज तैयार होने वाली है? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल समझनी होगी, क्योंकि ये जो साल है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से चुनावी साल है, तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में जिसने अपना वर्चस्व कायम किया है उसको मद्देनजर रखते हुए अब कहीं ना कहीं पार्टियों की जो कसरत थी वो बढ़ चुकी है। नुमाइंदों की, पार्टी के जो नुमाइंदे थे उनकी कसरत भी बढ़ चुकी है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी क्योंकि मौजूदा सरकार है और ऊपर से जो है इनकी ओर से इस बार मिशन रिपीट का नाम दिया गया है और कांग्रेस मुक्त भारत की ये बात सोचते हैं और कहते ही नजर आते हैं। तो अब जो है आम आदमी पार्टी क्योंकि इन लोगों के लिए जो है वो चुनौती बनकर जो है सामने उभरी है। हालांकि इनके जो कुछ हाई हेडेड लोग थे और जो कुछ बड़े चेहरे थे वो जो है शामिल किए गए हैं। 6 बड़े लोग जो वो शामिल किए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो आम आदमियों में माना जाता है। यही वजह है कि अब इनके जो हाई कमान है, आला हाई कमान जिसको कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व भी कहते हैं, उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं वो जो है वो अब हिमाचल प्रदेश का दौरा करने लगे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो इन लोगों ने पहले कह रखा है कि मिशन रिपीट करेंगे, तो उसमें कहीं कोई मीमेक ना निकाले, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे और आने वाले समय में उनकी किरकिरी ना हो, क्योंकि उन्होंने जो इतना बड़ा मिशन जो इन्होंने बनाकर चल रहे हैं, तो उसमें अगर कहीं खलबली होती है, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है या वो नहीं कर पाते हैं तो उनकी किरकिरी हो सकती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, क्योंकि वो हिमाचल से भी ताल्लुक रखते हैं और बड़ी स्टेट में जो वो जीत भी दिलवा चुके हैं, तो अब वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। अभी रोड शो उनकी ओर से 9 और 10 अप्रैल को किया गया। अब उनकी ओर से 21 और 22 अप्रैल को जो है कांगड़ा, जिसको कि सियासत हिमाचल की सियासत में सत्ता का जो दरवाजा निकलता है, जो रास्ता निकलता है वो कांगड़ा से निकलता है, तो वहां पर यहाँ इस इलाके को साधने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो लिहाजा जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए जो है वो किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह से जो है वो तमाम लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पहुंचे, बहुत से ज्यादा लोगों की मौजूदगी यहाँ पर हो, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी महामंथन यहाँ बैठक जो वो की गई है और ये आनंद फानंद में की गई है। तो मैं आपको कुसुम ये बता दूं क्योंकि इससे पहले भी 4-5 मरतबा जो वो यहाँ पर आ चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और कल आज भी उनका दौरा था, लेकिन इस तरह की महामंथन बैठक नहीं थी। लेकिन जिस तरह से उनका शेड्यूल किया गया है कि 21 और 22 अप्रैल को जेपी नड्डा कांगड़ा में आने वाले हैं, तो आज आनंद फानंद में ये बैठक रखी गई है जो कि 5 से करीब 7 बजे तक चलेगी। और इसमें जो है तमाम हम लोग ये कह सकते हैं कि भाजपा मंडल के कांगड़ा के और पालमपुर के तमाम पदाधिकारी, निगम बोर्ड के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और साथ ही साथ जो है पार्टी प्रकोष्ठ के जो है वो तमाम अधिकारी, सांसद और जो 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बेहद अहम रहने वाली है आज की बैठक, क्योंकि इस बैठक के जरिए आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवभूमि के दंगल में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक और झटका दिया है। हिमाचल में आप महिला मोर्चा अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गई है। ममता ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई है। 8 अप्रैल को अनूप केसरी भी बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद ममता ठाकुर को अब बीजेपी में शामिल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पार्टी महासचिव अरुण सिंह और राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख यहाँ पर मौजूद रहे। हाल ही में आपको छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी भी यहाँ पर मौजूद नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक के बाद एक जो है झटके देती हुई नजर आ रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी को। हिमाचल में जहां आम आदमी पार्टी शंखनाद करने जा रही थी, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि हिमाचल का जो दंगल है वो फतेह हम करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि देवभूमि के दंगल में लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को झटके देती हुई नजर आ रही है। ने 8 साल काम किया हो, उससे ये नहीं पूछा गया कि क्या बात थी, उसके ऊपर लांछन लगाया गया। क्या यही हमारा मेडल है? क्या यही हमें आम आदमी पार्टी मेडल दे रही है कि हमें बदनाम करेगी, हमारे भाइयों को बदनाम करेगी? तो इस तरह से आप सभी के ऊपर यह कीचड़ उछाला जाएगा। कल अभी तो आप अंधे हो गए, इनकी बातों में गुमराह हो गए। चलिए, जैसे हम लोग 8 साल चले हैं, मगर अब ये मौका आ चुका कि अब हम ऐसा इनको नहीं करने देंगे। हिमाचल के पहाड़ियों को
इतनी वो नहीं है कि हर कोई आएगा और हमें बेवकूफ बना के चला जाएगा। मगर आज मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि आप हिमाचल में आम आदमी पार्टी का वजूद जीरो होने वाला है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सोचा था कि हिमाचल में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को अपना कुनबा बचाना भी मुश्किल हो गया है। केजरीवाल जी सोच के तो चले थे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने, अपना संगठन बचाना मुश्किल हो रहा है। 8 तारीख को आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अनूप केसरी जी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर जी और इकबाल सिंह जी जो ऊना के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था। इनकी ज्वाइनिंग के बाद इतनी तिलमिलाहट आम आदमी पार्टी में हुई, घबराहट हुई और बौखलाहट में उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वर्षों तक काम किया उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। और इसके साथ ही बीजेपी में शामिल हुए अनूप केसरी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। हिमाचल में आम आदमी प्रभारी समेत कई लोगों पर संगीन आरोप भी लगाए हैं। आपकी नीतियों को छोड़कर ही हम बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये कहना है अनूप केसरी का। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के नेता लगातार नौटंकी करते हुए नजर आ रहे हैं, यह आरोप अनूप केसरी की तरफ से लगाया गया है। हिमाचल में जल्द ही और नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। आप पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अनूप केसरी ने मनीष सिसोदिया, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी समेत कई नेताओं पर ये गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही आपकी नीतियों को जो नीतियां हैं उसकी वजह से ही हम बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये कहना है अनूप केसरी का। से मंत्री सतेंद्र जैन जी को, दुर्गेश पाठक जिसका इतिहास जहां भी जाता है वहां पार्टी का बेड़ा गर्क करने का होता है, उसको हिमाचल में प्रभारी लगा दिए। वहां पे उन्होंने आकर कार्यकर्ता को पहचानना ही बंद कर दिया। उन्होंने वहां पर आकर कांग्रेसियों का दामन थामना शुरू किया। उनके साथ रात में दिन में जाके पता नहीं कब सेटिंग करके आते थे। 7,000 से हमारे ज्यादा पदाधिकारी जो हिमाचल में दिन रात करके संगठन को खड़ा करने का काम कर रहे थे, उन सभी की इन्होंने अनदेखी कर दी। और हिमाचल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पीएम कार्यालय ने मुख्य सचिव की जांच के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय में आपको बता दें कि 7 महीने से ये चिट्ठी दबाई गई है। पीएमओ से चिट्ठी आई थी, लेकिन इस चिट्ठी को दबाया गया, इस पत्र को दबाया गया, ऐसे आरोप लगे हैं। वन विभाग के एसीएस रहते हुए भारी गड़बड़ी के आरोप यहां पर है। इसके साथ ही इंटरप्रेशन सेंटर के भवन निर्माण में भी गड़बड़ी का आरोप है। नगरोटा सूर्या में बने सेंटर निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सीएम के प्रधान सचिव को केंद्र ने 13 अक्टूबर 2021 को एक पत्र भेजा था, लेकिन इस पर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से ये कहा गया है कि ये एक गुमनाम पत्र है। बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि इसमें क्या कुछ लिखा गया है। इसमें इस पूरे पत्र को लेकर अब विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो पत्र पीएमओ से आया था उसकी कॉपी न्यूज 18 के पास भी मौजूद है। हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। रणबीर, एक बड़ा मामला, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ जानकारी आपने सीएम की तरफ से ली है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पत्र की पुष्टि की है जो केंद्रीय कार्मिक विभाग की तरफ से भेजा गया था 13 अक्टूबर 2021 को, और केंद्रीय कार्मिक विभाग की जो चिट्ठी आई है उसमें ये हवाला दिया गया है कि पीएमओ की तरफ से ये पत्र आया था, इसलिए ये मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए थे कि इसकी जांच जो है की जाए। और यहाँ पर बता दें, ये जो संगीन आरोप है मुख्य सचिव राम सुभग सिंह पर, मुख्य आरोप ये है कि उन्होंने जो है भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है। जब वो वन विभाग में एसीएस थे उस वक्त जो है नगरोटा सूर्या में जो है एक इंटरप्रिटेशन सेंटर
बनाया गया था, लेकिन उसमें भारी गड़बड़ी थी और उसमें ये बताया गया कि जब उसकी जांच उस वक्त वन विभाग ने की थी तो उसमें जो है 69 लाख रुपए के आसपास की जो राशि है उसमें उसका जो है लेखा जोखा नहीं पाया गया। और उसमें जो जांच की गई थी जिसमें जो है 2 IFS अधिकारी थे और टेक्निकल सदस्य थे और 2 और लोग उसमें बताए गए हैं कि जिन्होंने जो है जांच की थी, और जांच में जो है बहुत सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। और जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को दी गई थी और यही चिट्ठी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दी गई थी, इसमें बाकायदा उस जांच रिपोर्ट को जो है वो शामिल किया गया था। उसमें जो जो तथ्य है वो भी जो है उस चिट्ठी के साथ जो है नथी किए गए थे और ये बताया गया कि उसमें जो है पूरी तरह से गड़बड़ी की गई। और आरोप मुख्य सचिव पर यह है कि उस वक्त वो ACS थे तो उन्हें जो है इस मामले की जानकारी थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा जो है आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने वाले ने जो है RTI से सूचना ली थी, ब्रिजलाल इनका नाम है और ये भी जानकारी है कि ये जो है शिवसेना से जुड़े हुए हैं और RTI जो है लगाते रहते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि इस भवन निर्माण में जो है घटिया जो है क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और ये भवन पूरी तरह से असुरक्षित है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि ये जो भवन है उसकी कंप्लीशन जो है 2019 में हुई थी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उसका जो है उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी जो है उसमें पाई गई तो ये उद्घाटन नहीं हो पाया। खैर इसमें विस्तार से जो है एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी गई है जिसमें सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं। और आरोप मुख्य सचिव पर यह है कि उनके समय में जब ये मामला विजिलेंस को भी गया, विजिलेंस की तरफ से भी जांच के लिए विभाग को कहा गया कि अपने स्तर पर जो है जांच की जाए, लेकिन जांच जो है नहीं की गई। तो ये पूरा मामला अब सामने आया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि इस तरह की चिट्ठियां लिखने का रिवाज जो है चल पड़ा है, लंबे समय से इस तरह की चिट्ठियां लिखी जाती है। तो इसमें जो चिट्ठी में जो चीजें लिखी गई है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है इस तरह की चिट्ठी आना अपने आप में जो है गंभीरता इस मामले की दिखाता है। और अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या मुख्यमंत्री की ओर से जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसमें कई सारे सवाल जो है लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने यह भी लिखा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो जो पूर्व सरकार ने 2015-16 में 47,27,967 रुपए की जो है स्वीकृति दी थी, लेकिन उस वक्त जो है DFO हमीरपुर वाइल्ड लाइफ CA वाइल्ड लाइफ कांगड़ा ने 2,66,82,000 रुपए कहां से खर्च किए गए। और ये कहा गया है कि इसमें जो है जो पैसा है, सरकारी पैसा है, वो पानी की तरह बहाया गया है। इसमें बहुत सारे घपले हैं जिसकी विस्तृत जो है जांच होनी चाहिए थी, ये जांच नहीं हुई है। और मुख्य सचिव जो है इस पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आरोप गंभीर है, इसकी सच्चाई, इसके इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा तो जो है आने वाले समय में होगा। लेकिन शिकायतकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि इसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर मुख्य सचिव जो उस वक्त उनके पास वन विभाग का जिम्मा था वो चाहते तो इस पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा हो कि रिवाज बन चुका है पत्र लिखने का, लेकिन बड़ी बात यह है कि PMO कार्यालय की तरफ से ये पत्र लिखा गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई अभी तक नहीं ली गई, कोई बड़ा एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया है। और ये मुद्दा जो है आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े ही जोरशोर तरीके से उठाया भी जा सकता है।
और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऊना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वन विभाग की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पंडोगा बैरियर पर पकड़ी गई अवैध लकड़ियों से लदी हुई गाड़ियां, इसके साथ ही 7 गाड़ियों से बरामद की गई है अवैध लकड़ियां। ऊना और हमीरपुर से तस्करी हो रही थी, जिले से तस्करी करके ये बाहर ले जाई जा रही थी, लेकिन इस बीच ऊना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इसके साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, हिमाचल से ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में अपना संगठन भंग कर दिया है। प्रदेश स्तर का संगठन भंग कर दिया है। विधानसभा स्तर का संगठन जारी रहेगा। अब योग्यता के अनुसार ही संगठन का निर्माण किया जाएगा। आप कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये अहम फैसला लिया गया। और इसके साथ ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में अब अपने संगठन को भंग कर दिया है। प्रदेश स्तर पर अब संगठन को भंग कर दिया गया है। बड़ी खबर, देवभूमि के दंगल से आम आदमी पार्टी शंखनाद करती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से बड़े झटके यहां पर आम आदमी पार्टी को लगते हुए नजर आए। और अब बड़ी खबर यह है कि आपने हिमाचल में अपने संगठन को ही भंग कर दिया है।